अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्ता कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपकी एस्ट्रोलॉजर। सेजिटेरियस 2023 29 मई से 4 जून तक का हफ्ता। ये हफ्ता सेजिटेरियंस के लिए सैयारों की पोजीशन आप लोगों की ज़िंदगी पे क्या असरात लेकर आएगी, क्या प्रेडिक्शंस होंगी, हफ्ते को किस तरह से गुजारना होगा, क्या चेंजिंग्स होंगी, इसके हवाले से हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से। इस हफ्ते के आगाज़ में सन मरकरी के साथ मिलकर, वीनस के साथ मिलकर आप लोगों के लिए 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, जो आप लोगों की शराकतदारी के हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से और ताउन के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ये हफ्ते आप लोग अपने ताल्लुकात पर तवज्जो ज़्यादा मरकूज़ रखेंगे और अपने ताल्लुकात को पार्टनर्स के साथ गहरा करने के लिए या एक नई शराकतदारी का तजुर्बा भी आप लोग कर सकते हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि दूसरों के साथ अपने ताउन को कैसा बेहतर बनाएं, पार्टनरशिपिंग के लिए अपने चीज़ों को किस तरह से बेहतर बनाएं। ये हफ्ता आप लोगों का इस सोच विचार में भी गुजर सकता है। इस तरह से ये वाला वीक आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए पार्टनरशिपिंग के हवाले से इम्पॉर्टेंट रहेगा तो ये बात भी कहना गलत नहीं होगी। आप लोगों को अपने बिजनेस के हवाले से किसी किस्म की प्लानिंग के हवाले से अपने पार्टनर्स को साथ लेके चलना होगा, तभी आप अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। और कुछ अपने रवैये के हवाले से आप लोग सोच विचार इस हफ्ते रखेंगे कि अपने पार्टनर्स के साथ अपने रवैया आप लोगों को किस तरह से रखना है कि आप लोगों की ये चीज़ें लॉन्ग टर्म तक चलती रहें। कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से, कुछ इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप लोगों को पार्टनर्स की ज़रूरत होगी। उनके मशवरे के साथ ही आप लोगों को बिज़नेस आगे बढ़ाना होगा। बाकी अगर आप लोग न्यूली बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई पुराना बिज़नेस कर रहे हैं, ये चीज़ें आप लोगों के लिए मैटर करती हैं कि सोच समझ के, प्लान करके और किसी मंसूबे के साथ, किसी मशवरे के साथ जब आप चीज़ों को स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। आगे बढ़ूंगी, बात करूंगी जॉब करने वाले अफराद के हवाले से। तो ये हफ्ता आप लोगों को अपनी शख्सियत के हवाले से कुछ चीज़ें बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। 30th में से मार्च जो है वो आप लोगों के मुश्तरका वसाइल के हवाले से कुछ चेंजिंग लेकर आया है। आप लोगों को अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए कुछ जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। जॉब प्रमोशन के हवाले से आप लोगों को कुछ ख़ास एफर्ट्स करनी पड़ सकती हैं। कुछ मुश्तरका मंसूबों पर अमल करने के लिए आप लोगों को कलीग्स का ताउन भी हासिल करना पड़ सकता है। ये चीज़ें बेहतरी की तरफ लाने के लिए आप लोगों को अपनी रूटीन वर्क को, अपने जॉब में कुछ मामूलात को चेंजिंग भी करना पड़ सकता है। आप लोगों को अपने बॉसेस की वजह से किसी ख़ास किस्म की माली मदद भी इस हफ्ते मिल सकती है। और अगर आप लोगों को लगे कि शराकतदारी में कोई ख़ास पेशरफ्त हो रही है तो इसको आपको दिल से अपनाना होगा। इन चीज़ों को आप लोगों को कबूल करना होगा कि आप लोगों को अपने कलीग्स के साथ मिलकर ही अपनी चीज़ें बेहतर बनाने का मौका मिल सकता है। तभी आप अपनी सैलरी के हवाले से, अपनी माली इनकम के हवाले से आप लोगों को चीज़ें बेटरमेंट की तरफ ले जा सकेंगी। आगे बढ़ूंगी, मैं बात करूंगी शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से। 1 जून से पूरा चांद जो है वो आप लोगों के इजहार, आप लोगों की शख्सियत और ज़ाहिरी शक्ल के 1st हाउस में आ रहा है। ये पूरा चांद आप लोगों की ज़िंदगी के उन शोबों में तवानाई की इंतहा लाएगा कि आप लोग अपनी चीज़ों के जो आपने घरेलू चीज़ों को पेंडिंग में डाला हुआ था उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं, उसमें बेटरमेंट ला सकते हैं और अपने घर वालों की हौसला अफजाई भी आप लोग वसूल कर सकती हैं। हाउस वाइफ के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस हफ्ते आप लोगों को घर की रेनोवेशन के हवाले से कुछ चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। बहुत मुमकिन है घर के किसी पोर्शन की, किसी हिस्से की आप लोगों को रेनोवेशन करवानी पड़े। कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप लोगों को थोड़ा सा टाइम घर का देना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के एक्सपेंस को भी बढ़ा सकती हैं, थोड़ा सा बजट को आउट कर सकती हैं। इस हवाले से वाला वीक इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मैं ये कहूँ कि घर की तज़ीन व आराइश में, घर की डेकोरेशन के हवाले से आप लोग इस हफ्ते अपनी तवज्जो ज़्यादा मबजूल रखेंगी तो ये कहना सही होगा। बाकी जॉब करने वाली ख़वातीन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आप लोग अपने घरेलू चीज़ों की शॉपिंग के हवाले से इस हफ्ते बिज़ी रह सकती हैं। थोड़ा सा अपने जॉब के रूटीन से हट के आप लोग घर पर भी तवज्जो देंगी। उसके लिए आप लोग शॉपिंग करने जा सकती हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों ने पेंडिंग में डाली हुई थी, उस हवाले से आप इन चीज़ों को कंप्लीट करने का सोचेंगी। और इस हफ्ते आप लोग घरेलू कामों में अगर मैं कहूँ कि मसरूफ़ रहेंगी तो ये भी सही होगा।
آگے بڑھوں گی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں بات کروں گی. یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے اس طرح سے امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کہ 3 جون سے زہرہ جو ہے وینس وہ آپ لوگوں کے کچھ رشتوں کے حوالے سے امپورٹنٹ رول ادا کر سکتا ہے. اپنے پیرنٹس کے ساتھ رشتوں میں, اپنے ٹیچرز کے ساتھ رشتوں میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایک بہتری کی طرف آپ لوگ قدم اٹھائیں گے. کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں تھی, کچھ سوالات تھے, وہ آپ بیٹھ کر اپنے ٹیچرز کے ساتھ کلیئر کر سکتے ہیں اور پیرنٹس کی ہیلپ سے آپ اپنے بڑے بڑے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اگر میں بات کروں سائنس سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس کے لیے, انجینئرنگ سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, جو سیجیٹیرینس ہیں, آپ لوگوں کے لیے پڑھائی کی طرف بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی. آپ کو اپنی پڑھائی کے لیے زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت ہوگی. روٹین سے تھوڑا سا ہٹ کر آپ اگر اس پر کام کریں گے تو اپنی پڑھائی پہ زیادہ توجہ دے سکتے ہیں, کیونکہ کچھ ایسی چیزیں اس ہفتے رونما ہونے والی ہیں کہ آپ کا دل تھوڑا سا پڑھائی سے ہٹ سکتا ہے. آپ کا دل پڑھائی سے ہٹ کے دوسری چیزوں کی طرف رہ سکتا ہے, دوسری ایکٹیویٹیز کی طرف رہ سکتا ہے, سوشل سرکل میں آپ لوگوں کا رہ سکتا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو پڑھائی پہ زیادہ دھیان دینا ہوگا, ان چیزوں پر سے دل ہٹانا ہوگا, تبھی جا کے آپ اپنے ٹارگٹس کو نارملی جو ہے وہ اچیو کر سکیں گے. آگے بڑھوں گی, فیملی ممبرس کے حوالے سے بات کروں گی. 3 جون سے زہرہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے رشتوں کے حوالے سے, تعاون کے حوالے سے اس طرح سے امپورٹنٹ رول ادا کرے گا کہ یہ آپ لوگوں کے 7th ہاؤس میں قیام کر رہا ہے. 7th ہاؤس جو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے رشتوں میں ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کچھ آپ کے تعلقات جو خراب تھے رشتہ داروں کے حوالے سے, کچھ تعلقات کے حوالے سے فیملی ممبرس سے جو خراب تھے وہ آپ لوگوں کے بہتری کی طرف جائیں گے. رشتوں میں ہم آہنگی بڑھے گی اور آپ اپنے پیاروں کے ساتھ جڑنے میں اور اپنے تعلقات کو گہرا کرنے کے لیے ایک بہترین ٹائم نکال سکتے ہیں. آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب آپ بیٹھ کر بات کریں گے, اپنی چیزوں کو اپنے بات چیت کے ذریعے سلجھانے کی کوشش کریں گے, تو رشتوں سے جو دوریاں تھیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی اور رشتوں میں محبت بڑھ سکے گی. اچھا, پیرنٹس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ کو اپنے والدہ کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع مل سکتا ہے. ان کے ساتھ دل کی بات کہنے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے. اور جب آپ اپنی والدہ کے ساتھ بات کریں گی, اپنی کچھ چیزیں ذہن میں تھیں, کچھ پرابلمس تھے, ان کو آپ جب ڈسکس کریں گی تو آپ اپنی پرابلمس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو موقع ملتا ہے تو اس چیز کو ضرور اویل کیجیے گا اور ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم آپ لوگ اسپینڈ کر سکتے ہیں. فائنینس کے حوالے سے میں بات کروں تو فائنینشلی طور پہ تھوڑا سا یہ والا ویک جو ہے وہ آپ لوگوں کا تھوڑا سا پرابلم والا ہونے والا ہے, کیونکہ کچھ ایکسپنسز ہیں جو اچانک ہوں گے وہ آپ لوگوں کے لیے آنے والے, جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا تھا. کچھ فیملی کے حوالے سے, کچھ روٹین کے حوالے سے, رینوویشن کے حوالے سے گھر کی کچھ اخراجات آ سکتے ہیں. آپ لوگ اپنے گھر کے حوالے سے شاپنگ کریں گی, بہت ممکن ہے. بزنس کرنے والے افراد کے لیے بھی کچھ ایسا ٹائم آ سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو مشینری خریدنی پڑے گی, جس کے لیے آپ لوگوں کے کچھ اخراجات, کچھ ایکسپنسز بڑھ سکتے ہیں. تو فائنانس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ والا ویک تھوڑا سا مشکل ہونے جا رہا ہے, تھوڑا سا آؤٹ آپ لوگوں کا جو ہے وہ بجٹ ہونے جا رہا ہے. باقی آل اوور اس ہفتے کے حوالے سے میں بات کرتی ہوں تو یہ ہفتہ تعلقات کے حوالے سے, کچھ پلاننگس کے حوالے سے, ذاتی ترقی کے حوالے سے آپ لوگوں کی توجہ زیادہ مرکوز رہے گی. باقی آپ لوگ اس ہفتے اپنی پیشہ ورانہ شراکت داری پر زیادہ زور دیں گے. آپ لوگوں کے 8th ہاؤس میں مارس اور آپ لوگوں کے 7th ہاؤس میں وینس کا قیام جو ہے وہ آپ لوگوں کے تعلقات کے لیے بہت زیادہ انرجی لائے گا. آپ لوگوں کے پہلے ہاؤس میں پورا چاند آپ لوگوں کے ذاتی منصوبے اور خودی کے اظہار کی تکمیل کے لیے ایک امپورٹنٹ رول بھی ادا کر سکتا ہے.